अगर आप वास्तविक में इंसान हो तो ये बात सुन लो। अगर आपको नहीं सुनना है तो नचनिया बहुत नाच रही है सोशल मीडिया पर, आप देखो। मेरी वीडियो भड़काऊ वीडियो नहीं है, मेरी वीडियो गलत उपदेश नहीं देती है, लेकिन आपके जीवन में आप क्षत्रिय हो, अगर आप वीर पुरुष हो, एक माँ के लाल हो, तो इस बात को याद रखना। जिंदगी में कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करो जो तुम्हारे सामने किसी और की तारीफ करता है। उस इंसान से कभी उम्मीद भी मत करना कि वो आपकी तारीफ करता है। हम 90% परेशानियों की परवाह करते हैं जो कल होने वाला है, और 1% भी खुश नहीं हो पाते हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ कल किसी ने नहीं देखा है। हमारा हर एक शास्त्र कहता है कि कल की फिक्र मत कर, आगे बढ़, चल, कर, उठ, जाग, नींद में मत रहो, उठो, कार्य की ओर बढ़ो, कार्य को शुरुआत करने की सोचो। परिणाम क्या होगा ये कभी क्षत्रिय नहीं सोचता है, ये कभी एक सूरवीर पुत्र नहीं सोचता है कि मैं युद्ध जा रहा हूँ, मर जाऊंगा तो क्या होगा, कौन मेरी पत्नी को पालेगा, कौन बच्चों को पालेगा, माता पिता रोएंगे। ये एक डरपोक सोचता है जिसे मरने का खौफ होता है। पहले आप उस बात का मतलब समझो जो आप कह चुके हैं। भग मत बोलो, ज्यादा बोलोगे तो ना तो मतलब मिलेगा और तुम ही लोग बेमतलबी समझ लेंगे। इसलिए जब तुमने कोई प्रस्ताव किसी के सामने रखा है तो उसको समझो, फिर बोलो। ज्यादा बोलने की जरूरत कहीं नहीं पड़ती है, धीरे बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो। हर दुख का कारण हम खुद हैं, हर सुख का कारण हम स्वयं हैं। कल की फिक्र मत कर, जो आज है खुश रहे। कोई भी कदम उठाओ, सोच समझ कर उठाओ। गैरों से सलाह मशवरा लेना छोड़ दो। गैर तो हाँ जी कर देंगे, लेकिन जब भी तुझे कोई संकट आएगा, जब भी तेरा बुरा वक्त आएगा, जब भी तू रोएगा, मरेगा, जिएगा, तेरा खून ही तेरे साथ आएगा। आज तू तेरे खून को छोड़कर गद्दारों में बैठना पसंद कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, गलत काम कर रहा है, कर, लेकिन जिस दिन मरेगा उस दिन वो संगत तुझे नहीं ले जाएगी उठाकर। तेरा अपना चाहे दुश्मन तूने बना रखा है, वही तुझे गोदी में उठाकर घर के आंगन में ले जाकर पटक देगा और वही सम्मान करेगा और उससे ही तू पार लगेगा, वरना तू भटकता ही रहेगा। जरा आंखें खोल, जरा ध्यान दे, जरा जाग। ये जवानी के नशे में जो तू अपनों को भूल चुका है, अपने धर्म को भूल चुका है, लालच के प्रति तू क्या कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात सनातन धर्म सिखाता है। आज अगर तुम किसी के लाख लूट कर खुश हो, रह सकते हो, ये समय तक सीमित होता है, लेकिन हर समय सीमित नहीं है कि तू 1 लाख में जीवन भर खुश रहेगा। एक का तुझे 10 भोगना पड़ेगा, तुझे पता नहीं चलेगा। भूखा मरना पसंद करो, नमक रोटी खाना पसंद करो, लेकिन किसी के साथ गद्दारी करना मत सीखो, किसी को नीचा गिराना मत सीखो, किसी की ठिठोली करना मत सीखो, किसी के प्रति भेदभाव मत फैलाओ। कोई कुछ कर रहा है, फर्ज बनता है समझाओ, अधिकार बनता है उसे सब चीजें समझाओ, लेकिन फोकट में सलाह उसको ही देना जो एकदम मूर्ख है। चालाक आदमी को अगर तुम सलाह देते हो, फोकट में अगर तुम किसी को सच्ची राह देते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। लोगों को जो फोड़ा जा रहा है, लोग जो जिनकी गुलामी कर रहे हैं, जिनसे हमारे समाज को दुख है, हमारे देश को दुख है, जो हमारे देश पर मंदिरों पर अत्याचार कर चुके हैं, आज भी तुम उनके ही तलुए चाट रहे हो। एक दिन वो तुम्हारा भी सब कुछ लूट लेंगे। बच्चा 4 हैं, 10 हैं, गम मत मनाओ, दुख मत भोगो, इतने बच्चे हैं। इस ईश्वर ने सबके लिए सब व्यवस्थाएं की है। तुम्हारा फर्ज क्या है वो तुम सीखो, तुम्हारा धर्म क्या है उसे तुम समझो। इस देश में सब कुछ मौजूद है। इस देश में 10 अवतार हुए हैं,
14 रूप भगवान ने धरे हैं। इस देश में भगवान श्री राम हुए हैं, इस देश में भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। भगवान श्री राम की रामायण कभी पढ़कर देखना, त्याग क्या होता है, माँ का सम्मान क्या होता है। माँ सगी हो सौतेली हो, माँ माई होती है। अगर तुम्हारे अंदर अमृत भरा है तो उसे जहर बनाने वाला कोई नहीं है। ये वाणी अमृत बरसाती है और वाणी ही जहर बरसाती है। ये वाणी में ही ब्रह्म अस्त्र है, इस वाणी में ही पुष्पमाला है। अपनों को अपना समझो। और श्रीमद् भागवत गीता आपको अपना अधिकार सिखाती है, आपको अपना कर्म सिखाती है। कई लोग महाभारत को देखते हैं, पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई से भाई को लड़ जाना चाहिए अपने हक के लिए, लेकिन ये एकदम गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन अपने भाई को 5 गांव की जायदाद दे दे, ज्यादा जरूरत नहीं है, वो उसमें उनका गुजारा कर लेंगे। वो देश का सबसे बड़ा राजा था उस समय पर, लेकिन ये समय का पहिया है। दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव को तो छोड़ो श्री कृष्ण, हम एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो वो अन्याय था। द्रौपदी को नंगा किया था, वो भी अन्याय था। 5 भाइयों को वनवास दिया था, वो भी अन्याय था। ये अन्याय जहां होता है वहां भगवान न्याय करता है। लेकिन एक बीता के लिए, 1 एकड़ के लिए, 1 बीघा के लिए भाई भाई पर गोली चला रहा है। ना तो तुम्हारा पेट भरेगा ना उसका भरेगा, तुम जेल की चक्की की रोटी खाओगे। भागवत ये नहीं सिखाती है कि तुम किसी का हरण करो। भागवत ये नहीं सिखाती है कि प्रेम करना पाप है। भागवत ये नहीं सिखाती है कि प्रेम श्री कृष्ण ने किया है तो तुम भी प्रेम करो। प्रेम कर सकते हो, प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन प्रथम प्रेम परमात्मा से करो, दूसरा प्रेम माँ बाप से करो, तीसरा प्रेम परिवार से करो, चौथा प्रेम कर्तव्य से करो, 5वां प्रेम धर्म पत्नी से करो, 6ठा प्रेम जो है वो समाज से करो, और 7वां प्रेम है देश से करो, 8वां प्रेम है अपने इष्ट से प्रेम करो, 9वां प्रेम है अपने शरीर से करो, 10वां प्रेम जो है अपने मोक्ष के लिए प्रेम करो। काम वासना के लिए प्रेम मत करो, शरीर की तड़प बुझाने के लिए प्रेम मत करो, हवस के लिए प्रेम मत करो, अपने फायदे के लिए प्रेम मत करो, दिखावा के लिए प्रेम मत करो, सुधरो। दोस्तों इतना ही कुछ कहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को जय श्री कृष्ण।